Hello everyone, let's revise the colon classification of the unit 2. Colon classification दिया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, who is also known as the father of library and information science. एंड जो colon classification का 6th रिवाइज्ड एडिशन है 2005 में आया और वो पब्लिश किया था SRELS ने, दैट इज शारदा रंगनाथन एंडाउनमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस विच इज़ प्लेस्ड इन बेंगलोर. सो इसके 6th रिवाइज्ड एडिशन के 3 पार्ट्स हैं: रूल्स, शेड्यूल एंड शेड्यूल ऑफ क्लासिक्स एंड सेक्रेड बुक्स. सो देखते हैं, चलो. जो कॉलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन है वो आया था 1933 में, सेकंड एडिशन 1939 एंड थर्ड एडिशन आया 1950 में. सो ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एडिशन है ये रिजिडली फेसिटेड है. जो फोर्थ एडिशन आया 1952 में, फिफ्थ आया 1957 में और जो सिक्स्थ एडिशन आया है 1960 में, विच वॉज रिवाइज्ड इन 1963. इन ये एंग्लो एनालिटिको सिंथेटिक नेचर के हैं. एंड जो सेवेंथ एडिशन है 1987 में आया है, ये है फ्रीली फेसिटेड. जो सीसी में जो कॉलन क्लासिफिकेशन में जो क्लास नंबर बनाना होता है वो टाइटल से बनाते हैं. जो टाइटल है उससे आर्टिफिशियल नंबर बनाया जाता है जिससे क्लास नंबर बनता है. और जो क्लास नंबर है कैन बी जो टाइटल है कैन बी ब्रेक डाउन इनटू 5 फंडामेंटल कैटेगरीज, दैट इज PMEST. ये हम आगे देखेंगे. जो ये सब्जेक्ट है, अभी रंगनाथन ने बताया कि सब्जेक्ट है उसके 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं. जैसे यूनिवर्स के 5 एलिमेंट्स बताए गए हैं: अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, जो पंच तत्व बताए गए हैं. वैसे ही सब्जेक्ट के भी 5 एलिमेंट है, दैट इज PMEST: पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम. पर्सनैलिटी जैसे व्यक्तित्व जो होता है, मैटर मतलब तत्व, एनर्जी मतलब जो भी एक्टिविटी हो रही है वो, स्पेस मतलब कोई भी जगह, प्लेस, एंड टाइम. टाइम का तो पता ही है, ईयर हो गया, कोई भी सेंचुरी वगैरह वो सब इसमें आएगा. पर्सनैलिटी के लिए कनेक्टिंग सिंबल है कॉमा, मैटर के लिए है सेमी कॉलन, एनर्जी के लिए कॉलन, एंड स्पेस के लिए है डॉट, और टाइम के लिए है इन्वर्टेड कॉमा. ओके. और हाँ, ये जो उन्होंने ये भी बताया कि जो ये PMEST है, तो जो टाइम है वो सबसे इजी है फाइंड करना टाइटल में. एंड ये ऐसे ऊपर, जितना ऊपर जाओगे उतना ये डिफ़िकल्ट होता जाएगा टाइटल के अंदर ये चीज़ फाइंड करनी. अब जो मैपिंग ऑफ यूनिवर्स है कॉलन क्लासिफिकेशन में वो ऐसे है: ए से लेकर जेड तक. A to M है साइंस वाले सब्जेक्ट्स. फिर M और N के बीच में स्पिरिचुअलिटी को टॉप पे रखा गया है. एंड N से लेकर एस तक ह्यूमैनिटीज़ है. फिर T से Z तक है सोशल साइंस. एंड ये शिवलिंग की शेप में मतलब रिप्रेजेंट किया है रंगनाथन ने. अब जो मेन क्लासेस हैं जो याद करनी ही करनी है हमें, वो है जो कॉलन क्लासिफिकेशन की जो स्मॉल जेड सिंबल है वो है जर्नेलिया को रिप्रेजेंट करता है. जो क्लास 1 है, दिस इज यूनिवर्स ऑफ नॉलेज. 2 फॉर लाइब्रेरी साइंस, 3 में है बुक साइंस, 4 में जर्नलिज्म. फिर आती हैं ए से लेकर आगे तक. क्योंकि ये मिक्स्ड नोटेशन का टाइप है कॉलन क्लासिफिकेशन, इसलिए न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं और अल्फ़ाबेट्स भी. अभी जो ए है वो नेचुरल साइंस, AZ मैथमेटिकल साइंस, बी मैथ्स है, BZ फिजिकल साइंस है, सी फिजिक्स है, D इंजीनियरिंग, E केमिस्ट्री, F टेक्नोलॉजी, G बायोलॉजी, H जियोलॉजी, HX माइनिंग, I बॉटनी, J एग्रीकल्चर, K जूलॉजी, KX एनिमल हस्बेंड्री है. L जो क्लास है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है एंड वो मेडिसिन के बारे में है. LX फार्माकोलॉजी एंड M फॉर यूजफुल आर्ट्स. अभी जो ये एम के बाद में जो ये डेल्टा साइन है, दिस इज़ फॉर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड मिस्टिसिज्म. MZ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, MZA ह्यूमैनिटीज़ के बारे में. एन है फाइन आर्ट्स, NX लिटरेचर एंड लैंग्वेज. अब जो सबसे स्मॉलेस्ट क्लास है वो है O, दैट इज़ लिटरेचर. P फॉर लिंग्विस्टिक्स, Q रिलीजन, R फिलोसफी, S साइकोलॉजी. फिर सबमिशन का साइन है, दिस इज़ फॉर सोशल साइंस. T एजुकेशन, U ज्योग्राफी,
वी फॉर हिस्ट्री, डब्ल्यू में पॉलिटिकल साइंस है, एक्स में इकोनॉमिक्स, वाई में सोशोलॉजी, वाई एक्स में सोशल वर्क एंड जेड में लॉ है. ओके, let's see the fundamental categories PMEST. Dr. S.R. Ranganathan first divided each basic subject into five basic categories, जिनको कहा facet. He divided each facet and called it a single isolate. So facet को divide करके उनको कहा गया isolate, from which identity of facet is made. सो जो ये पी एम ई एस टी में जो लास्ट है, जैसे पी एम ई एस टी पर्सनैलिटी मैटर एनर्जी स्पेस एंड टाइम, तो उसमें लास्ट टाइम है जो सबसे ज़्यादा इजी है फाइंड करना. सो उसको देखते हैं. टाइम आइसोलेट, दिस एस्पेक्ट इज इजीली रिकॉग्नाइजेबल इन एनी टाइटल. अब टू लेवल्स ऑफ टाइम आइसोलेट अवेलेबल इन सी सी, जो टी से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर टी वन से, दैट इज फिक्स्ड टाइम, एंड टी टू से रिप्रेजेंट करेंगे सीजन्स को. अब जैसे कि ये फिक्स्ड टाइम वाला है, ए का मतलब है बिफोर 9999 BC. A1 का इजोइक पीरियड है. A5 जैसे क्वाटरनरी है. बी एंड सी फॉर BC. एंड डी में है 1 से लेकर 999 तक के जो टाइम पीरियड है. ई में 1000 से 1099 AD. अब डी में तो 1000 ईयर्स का टाइम पीरियड है. उसके बाद में ई में 100 ईयर्स का है. फिर एफ में फिर से इससे आगे 100 ईयर्स का. एफ ऐसे GHI J ऐसे करके चलते हैं. लेकिन जो ओ है वो नहीं है इसमें. सो ओ को छोड़ के बाकी में ऐसे ही टाइम, वो 100 ईयर्स ऐड करते करते वो नंबर आते जाते हैं. जैसे 2026 है, सो इसको लिखेंगे P26, क्योंकि ये जो DEF है ऐसे पी का टाइम पीरियड आएगा. उसमें 2000 से 2099 तक होगा. सो उसका जो लास्ट के जो दो दो डिजिट हैं, तो वो लिख देंगे. और आगे जो वो आएगा अल्फ़ाबेट पी आएगा. जैसे 1947 में एन आएगा, एंड ये टेबल एक्सटेंड करेंगे तब ये हमें दिख जाएंगे एन, और इसके लास्ट के दो 47, क्योंकि 100 का गैप है. अगर 1000 ईयर का गैप है तो फिर 3 डिजिट लिखे जाएंगे. जैसे ये वाला है 675 AD, तो इसमें ये डी वाले के अंदर आएगा. तो D 675, बिकॉज 1000 ईयर्स का गैप है. सो ऐसे. एंड जो ये सीजन्स है इसके लिए दे रखे हैं. N5 को ऑटम, सी का मतलब डे टाइम है. जैसे रेनफॉल इन राजस्थान इन विंटर्स ऑफ 2020. सो 2020 के लिए नोटेशन होगा P20, एंड विंटर्स के लिए होगा N7. अब ये जो LED है, दैट इज़ लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड, तो ये इसे कहते हैं, ये है 20 ईयर्स का होता है ये. जैसे 1800 से 1899 को M से डिनोट करेंगे. 1800 से 1819 को M1. 1820 से 1839 M3. तो ऐसे ये करते चलते हैं. अब ये जैसे M9 है 1880 से 1899, तो ये 20 ईयर्स का जो पीरियड रहता है उसको कहते हैं लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड. फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया फ्रॉम 1951 टू 2020. सो इसके लिए बनेगा P20, फिर एरो बैकवर्ड्स होगी, एंड N51. हमें ये क्लास नंबर बनाने नहीं है, बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए. सेकेंड इज स्पेस आइसोलेट, जो PMEST में है, तो S वाला. सो स्पेस आइसोलेट, जिसके लिए हम डॉट एज अ कनेक्टिंग सिंबल यूज़ करते हैं. एंड इसको शॉर्ट में जोग्राफिकल डिवीजन भी GDB बोलते हैं. इसके अंदर जो 2 लेवल्स ऑफ स्पेस बताए गए हैं, S1 S2. S1 इज़ फॉर स्पेसिफिक प्लेस एंड S2 फॉर वेरियस नेचुरल एंड जोग्राफिकल प्लेसेस. After finding the space isolate from the title, the number of the space is obtained from the space table. So ये नीचे space table दी गई है. जैसे वन के लिए है वर्ल्ड के लिए है 1. मदर कंट्री के को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे. फेवर्ड कंट्री, जैसे जो पसंदीदा देश है, लाइक किसी लाइब्रेरी के अंदर चाइनीज़ ज़्यादा है, चाइनीज़ लिटरेचर ज़्यादा है, तो वो उसकी फेवर्ड कंट्री होगी, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे 3 से.
सो ऐसे ही जो स्पेस है उसको डिवाइड करा है पॉलिटिकल डिवीजन, पॉपुलेशन क्लस्टर्स, ओरिएंटेशन डिवीजन एंड फिजियोग्राफिकल फीचर्स में। अभी ओरिएंटेशनल ये है दिशा से रिलेटेड, पॉलिटिकल तो यही हो गया वर्ल्ड है, फिर फेवर्ड कंट्री, मदर कंट्री, और पॉपुलेशन का पॉपुलेशन वाइज, एंड ओरिएंटेशन मतलब दिशा के अकॉर्डिंग, एंड फिजियोग्राफिकल फीचर्स इज लाइक जो जियोस्फीयर है, कोई फॉरेस्ट है, माउंटेन्स हैं, ओशियन है वो। ऐसे ही फोर एशिया को रिप्रेजेंट करेंगे फोर से, तो 4-1 पे एशिया है, 4-2 जापान, एंड 4-4 है इंडिया के लिए। अभी इसके भी अंदर जाएं तो 4437 इज फॉर राजस्थान, और उसके डेप्थ में जाके देखें तो 4437 इज फॉर जयपुर। सो ये जो है ये आगे मतलब काफ़ी बार हमें देखने को मिलेगा, तो ये तो थोड़ा बहुत तो याद होना चाहिए। जैसे 4-4 नंबर इज़ फॉर इंडिया एंड 4 इज़ फॉर एशिया। इसका एग्जाम्पल है जैसे पब्लिक लाइब्रेरीज इन जयपुर, तो उसके लिए होगा 4437 और ये एग्जांपल है पॉपुलेशन क्लस्टर का कि पब्लिक लाइब्रेरीज जयपुर में है, तो ये पॉपुलेशन क्लस्टर के अंदर आएगा। अब जो ओरिएंटेशन डिवीजन है जो बताया था दिशा से रिलेटेड, उसमें आएगा जैसे ईस्ट में, ईस्ट का ये है 19B, नियर, फार, पास है, दूर है, मिडल में है, साउथ ईस्ट हो गया, इनसाइड है, आउटसाइड है, तो ये सारी चीज़ें ओरिएंटेशन डिवीजन में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट राजस्थान है तो 4437.9M, साउथ यूरोप है तो ये चीज़ आएंगी ओरिएंटेशन डिवीजन में। नेक्स्ट, एनर्जी आइसोलेट। अब एनर्जी आइसोलेट के अंदर कॉलन यूज़ करते हैं, दिस इज एडेड बिफोर द स्पेस फेसेट, क्योंकि जो PMEST है तो स्पेस से पहले ये एनर्जी है तो फिर कॉलन पहले यूज़ किया जाएगा, बस यही बात है। द प्रेजेंस ऑफ वर्क, मोशन, एक्टिविटी, मेथड एटसेट्रा, एनी टाइटल शो द, मतलब जो वर्क है, मोशन, एक्टिविटी, कोई मतलब ऐसी चीज़ें टाइटल में दिखा रखी हैं तो वो एनर्जी फेसेट में आएगा। देयर फ्रीक्वेंसी में बी मोर देन वन। फॉर एग्जाम्पल टाइटल है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग, सो ये एनर्जी आइसोलेट का है क्योंकि क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग कैटलॉगिंग की गई, तो वो मेथड्स में आएगा ये, तो एनर्जी आइसोलेट, इसके लिए कॉलन यूज़ हुआ है। जैसे 2-4 लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लिए 51, कैटलॉगिंग के लिए 55, तो कॉलन यूज़ हो गया बीच में। लीवर डिजीज़ है तो उसके लिए कॉलन 4। अब नेक्स्ट है मैटर आइसोलेट। मैटर आइसोलेट के लिए सेमी कॉलन यूज़ होगा, विच इज़ प्लेस्ड बिफोर एनर्जी फेसेट। और ये जो मैटर आइसोलेट ये कुछ कुछ में ही प्रेजेंट होता है, सभी में प्रेजेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रेफरेंस बुक्स इन लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी का नंबर है 2, तो रेफरेंस बुक्स है इसमें ये मैटर आइसोलेट है, सो इसका क्लास नंबर होगा 2 सेमी कॉलन 47, क्योंकि 47 नंबर है रेफरेंस बुक्स का, और कॉल सेमी कॉलन लगेगा क्योंकि दिस इज़ अ मैटर आइसोलेट। एंड जो गोल्ड कॉइन्स है, पेपर करेंसी है, तो ये भी मैं जो गोल्ड है और पेपर ये मैटर है, सो करेंसी के लिए 6-1 यूज़ हो रहा है, सो सेमी कॉलन करके गोल्ड के लिए 1 एंड पेपर के लिए सेमी कॉलन 4। अभी एक प्रिंसिपल बताया था रंगनाथन ने, प्रिंसिपल ऑफ रेजिड्यू। इसका मतलब है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन वेयर पर्सनैलिटी फेसेट इज आइडेंटिफाई एट द एज द रेजिड्यू और रिमाइंडर आफ्टर द अदर 4 कैटेगरीज। अब PMEST है तो MEST अगर फाइंड कर लिया तो जो बचा है वो पर्सनैलिटी आइसोलेट में आएगा। सो ये प्रिंसिपल ऑफ रेजिड्यू ये चीज़ कह रहा है कि जो और 4 फाइंड कर लिए तो जो बचा है वो इसमें आ जाएगा रिमेनिंग में। So let's see personality isolate. Ranganathan has described the finding of personality element in the title as a complex process. It is difficult to recognize it. So Ranganathan has given the principle of residue for his work in which whatever remains after finding the main 4 facet from the title can be considered as personality. कि जो बचे 4 हमने फाइंड कर लिए तो जो रिमेनिंग होगा वो होगा पर्सनैलिटी आइसोलेट। It is the main facet of each group but absent in some groups. There can be more than one frequency and level of personality facet. It is added to the main class without any addition sign. कि बिना किसी एडिटिव साइन के ही डायरेक्टली यूज हो जाएगा, बट अगर रिपीटेशन है, अगर 2 पर्सनैलिटी आइसोलेट हैं
तो फिर कॉमा यूज़ किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया है HAMLET, ये हेमलेट, ये रिटन बाय शेक्सपियर ऑथर, बॉर्न इन 1564। तो इसका मेन क्लास फॉर्मूला क्या बनेगा? ज़ीरो, पर्सनैलिटी वन, P2 P3 P4। क्योंकि चार पर्सनैलिटी आइसोलेट हैं तो कॉमा से वो होंगे। अब इसमें पर्सनैलिटी कौन कौन से? लैंग्वेज, फॉर्म, ऑथर एंड वर्क। तो अब ये चार पर्सनैलिटी आइसोलेट हैं तो कॉमा से हम वो कर देंगे अलग। एक एग्जांपल है क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स इन पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग 1915। सो जो क्लासिफिकेशन है वो होगा एनर्जी आइसोलेट। तो एनर्जी आइसोलेट है तो फिर कॉलन यूज होगा। मैप्स ये मैटर में आएगा तो मैटर के लिए सेमी कॉलन यूज। पब्लिक के लिए होगा पब्लिक पर्सनैलिटी आइसोलेट में आएगा। एंड जो ये लाइब्रेरी है तो मेन क्लास है जिसका नंबर 2 होता है। एंड राजस्थान स्पेस आइसोलेट में तो फिर डॉट यूज़ होगा इसके लिए। एंड 1950 है तो ये टाइम आइसोलेट है। और जो ये ऑफ, इन, ऑफ, ड्यूरिंग ये है, ये नेग्लेक्टेड चीज़ है, इनको कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं करते। जो मेन हमने ये देख लिए जो जो आइसोलेट इसमें हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम मेन क्लास का फॉर्मूला बनेगा P सेमी कॉलन M कॉलन E डॉट S अपोस्ट्रोफी T। क्योंकि ये जो इनके जो सिंबल्स हैं तो वो इनसे आगे यूज होते हैं तो बस वही है। फिर इनको लगा दो 22 सेमी कॉलन 17, ऐसे ये करके क्लास नंबर बन जाएगा। अब हम देखते हैं डिवाइसेस। जो युक्तियाँ होती हैं, दीज आर द स्पेसिफिक टेक्निक्स या टूल्स यूज टू क्रिएट और शार्पन क्लास नंबर और कॉल नंबर फॉर कॉम्प्लेक्स न्यू और स्पेसिफिक सब्जेक्ट दैट आर नॉट ऑलरेडी लिस्टेड इन द शेड्यूल। सो जैसे कुछ शॉर्ट फॉर्म है जो डायरेक्टली यूज़ की जाती हैं, लाइक क्रोनोलॉजिकल डिवाइसेस के लिए CD, अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस के लिए AD, सब्जेक्ट डिवाइस है SD, जोग्राफिकल डिवाइस SGD, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस SID, निमोनिक डिवाइस है ND, क्लासिकल डिवाइस CID एंड फेवर्ड डिवाइस FD। इनके एग्जाम्पल्स जो ये है क्रोनोलॉजिकल, अल्फ़ाबेटिकल, सब्जेक्ट, जोग्राफिकल एंड जो सुपर इम्पोजिशन डिवाइसेस हैं, इनके एग्जाम्पल CC में ही दिए गए हैं। सो दीज आर द 8 डिवाइसेस। अब एग्जाम्पल देखते हैं CD का, दैट इज क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। इसका जैसे शेक्सपियर बॉर्न 1564 है तो फिर J64 यहाँ से ये उठा के डायरेक्ट लगा दिया 64। इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे 1885 में बनी थी तो उसके लिए होगा M85, ये यहाँ से ये। और नेचुरलोपैथी का होगा LM। तो M इज़ द ये क्रोनोलॉजिकल डिवाइस हियर। अब जो अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस है उसमें से एटलस बाइसाइकिल है। सो बाइसाइकिल का तो नंबर पहले से दे रखा है बट एटलस का नहीं मेंशन है CC में, तो फिर एटलस का A लिख दिया। हीरो मोटरसाइकिल में मोटरसाइकिल का मेंशन है बट हीरो का लिखा H। बासमती राइस में राइस का मेंशन है, बासमती अभी बाद में आई है तो फिर इसके लिए भी लिख देंगे। और जैसे कार का भी ये मेंशन है CC के अंदर बट मारुति का मेंशन नहीं है तो मारुति के लिए हम ये अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस यूज़ करेंगे। सो M, मारुति का M लिख देंगे। अब जो एग्जाम्पल्स हैं सब्जेक्ट डिवाइस के, सो ये इसमें ये चीज़ है कि ब्रैकेट में ही लिखा जाता है हमेशा सब्जेक्ट डिवाइस। लाइक मेडिकल लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी का नंबर है 24। अब ब्रैकेट में मेडिकल के लिए ब्रैकेट L। एग्रीकल्चर लाइब्रेरी में एग्रीकल्चर के लिए ब्रैकेट में J। अब ये इनके वो है कोड है, एग्रीकल्चर का J है, इंजीनियरिंग के लिए D है और ये मेडिकल के लिए L है। अब ये लॉ का है Z, मुस्लिम के लिए Q7 ब्रैकेट में। सो जो ब्रैकेट में होगा वो सब्जेक्ट डिवाइस है। अब जो SID है दैट इज सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, उसके लिए हाइफन यूज करते हैं। लाइक इंडिया का तो नंबर है 44। अब ब्रिटिश इंडिया को अगर बताना है तो फिर 44-56। अभी ये कौन से हैं इन द जो सेम इन द SID जो है सुपर इम्पोजिशन डिवाइस इन द सेम क्लास यूज फॉर टू आइसोलेट ऑफ सेम फेसेट। अभी सेम फेसेट की अगर दो आइसोलेट हैं तो उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। सो रोमन एम्पायर,
सो V1-52 रोमन के लिए 52, यूथ के लिए है Y12 और अर्बन के लिए 33 है, तो बीच में डैश यूज़ कर दिया, हाइफन यूज़ कर दिया। क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग है, तो 51-55 क्लासिफिकेशन का 51, कैटलॉगिंग के लिए 55। अब जो ये जोग्राफिकल डिवाइस है उसके लिए देखते हैं इंडियन हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के लिए V, इंडियन के लिए 44। ऐसे ही इंडियन लॉ है तो लॉ के लिए Z है और इंडियन के लिए 44। इंडियन म्यूजिक के लिए NR 44, इंडियन सोसाइटी के लिए 47 44, तो ऐसे हो गया। Are rounds and levels. So these are mechanism for handling the complexity and repetition of the five fundamental categories that are PMEST. So जो PMEST है इसके अंदर जो स्पेस और टाइम आइसोलेट है उसमें लेवल्स हैं सिर्फ। जो एनर्जी आइसोलेट है उसमें राउंड है, लेवल नहीं है। एंड जो पीएम है, पर्सनैलिटी एंड मैटर, उनमें बहुत राउंड्स एंड लेवल्स आर अवेलेबल। वो लिख रखा है पी एम के में राउंड्स एंड लेवल्स दोनों है, एनर्जी में राउंड है और एस टी में लेवल्स ओनली। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड जो राउंड है वो आगे लिखा जाता है और लेवल पीछे लिखा जाता है। लाइक पी, 2P, अगर सेकंड राउंड है तो फिर 2P और थर्ड राउंड है तो 3P। अब लेवल है, जैसे पर्सनैलिटी में सेकंड लेवल आया तो फिर P2 लिखा जाएगा। सो लेवल लिखा जाएगा पीछे की साइड की कौन सी लेवल है, एंड राउंड कौन सा राउंड है वो लिखा जाएगा आगे। जैसे ये P मतलब पर्सनैलिटी है, ऐसे ही अगर स्पेस में देखें तो स्पेस में लेवल होगा तो S2 S3 वो चीज़ लिखी जाएगी। अब अगर पूछ सकते हैं व्हाट इज 2P, सो 2P मीन्स 2 राउंड ऑफ पर्सनैलिटी और P2 मीन्स 2 लेवल ऑफ पर्सनैलिटी। सो ये याद रखना है कि जो राउंड है वो आगे लिखा जाता है और जो लेवल है वो पीछे। Now let's see the system and special. In colon classification system, many methods are used to perform any task. Ranganathan called these methods as system. These systems are born out of different ideologies and colon classification में chronological method के basis पर system is built. Like जो LB है और B मतलब BC वाला एरा, उसके लिए वो आयुर्वेदा है, उस टाइम पे बना है। सिद्धा बना LC में, लाइक जो 999 से 1 BC वाला एरा है। एंड यूनानी डेवलप हुआ 1 से लेके 999 AD के बीच में। सो ये जिस टाइम पे बने हैं उनके लिए उसके अकॉर्डिंग इनको ये कोड दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आंखों की बीमारी का इलाज, ये एक बुक का टाइटल है, तो उसके लिए क्लास नंबर होगा L। मेन क्लास है 185 फॉर आइज एंड 4:6। सो ये पर्सनैलिटी वाला होगा, ये एनर्जी, एंड ये एनर्जी का क्या था, अब ये जो लेवल है वो पीछे, राउंड आगे, तो इसमें आगे है तो ये राउंड हो गया, तो सेकंड राउंड ऑफ एनर्जी। अब what is special in explanation of the point when the subject is studied from some point of view related to it, specific marking is provided in alphabetical order. The notation is formed by adding 9 after the symbol of the main class. लाइक L9C है वो चाइल्ड के लिए, L9D अडल्ट, L9E ओल्ड एज एंड L9F वुमेन। अब एग्जांपल है महिलाओं की बीमारी का इलाज है तो उसके लिए बनेगा L9F:4:6। तो जो L9F है वो है फॉर वुमेन। इफ अ सिस्टम एंड स्पेशल कम्स टुगेदर इन अ हेडिंग, अगर ये दोनों एक साथ आ गए तो फिर पहले सिस्टम लिखा जाएगा, फिर कॉमा यूज करके स्पेशल लिखेंगे। नाउ लेट्स सी द कॉमन आइसोलेट। It is a standard reusable notation like A for bibliography or M for periodical that can be added to any main class to describe the form or approach of document. They are common because the same code means the same thing across all subject, acting as a short form. So common isolate वो है like short form लिख दी कि हर एक जगह पे वो उसका मतलब सेम रहेगा। लाइक ए है वो बिब्लियोग्राफी के लिए ही यूज़ होगा और एम पीरियडिकल के लिए ही यूज़ होगा। सो ये शॉर्ट फॉर्म बना दी, उनको कॉमन आइसोलेट बोलते हैं। इनके टाइप है
anteriorizing and posteriorizing, that is ACI and PCI. सो जो ACI है वो विदाउट सिंबल यूज होता है, और जो पोस्टराइजिंग है वो एडेड विद सिंबल. सो एंट्योराइजिंग है, दीज कम बिफोर द मेन क्लास एंड ब्रिंग बुक टुगेदर बाय फॉर्म. बट जो PCI है, दीज कम आफ्टर द मेन क्लास टू डिस्क्राइब द सब्जेक्ट इन मोर डिटेल. अब जो PMEST है उसमें PME में PCI है एंड ST में ACI है. अब एंटीरियराइजिंग में जैसे स्पेस और टाइम है, तो इनके लिए जगह कौन सी होगी कि बिफोर स्पेस, ये स्पेस से पहले, आफ्टर स्पेस, स्पेस के बाद में, और आफ्टर टाइम. सो यही तीन जगह बची हैं, तो इसलिए बिफोर टाइम, आफ्टर स्पेस एंड बिफोर स्पेस, आफ्टर स्पेस एंड आफ्टर टाइम. तो बिफोर स्पेस के लिए टेबल है जो हमें याद करनी पड़ेगी. ए से बिब्लियोग्राफी, सी से कॉन्कॉर्डेंस, डी से टेबल, ई फॉर्मूला, एफ एटलस, के एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी एनसाइक्लोपीडिया, एम पीरियडिकल, एन सीरियल, पी कॉन्फ्रेंस, वी हिस्ट्री एंड डब्ल्यू बायोग्राफी. एंड जो आफ्टर स्पेस है उसमें आएगा एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट एंड स्टैटिस्टिक्स. ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो बिफोर स्पेस वाली टेबल है ये इंपॉर्टेंट है. एंड आफ्टर टाइम, जैसे टी फॉर कमीशन रिपोर्ट, टी फॉर सर्वे, T5 प्लान, T6 आइडियल, एंड V5 लिटरेचर, V6 ट्रेडिशन. फॉर एग्जाम्पल डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो लाइब्रेरी साइंस का नंबर है 2, सो 2K, बिकॉज डिक्शनरी के लिए हमने यूज़ किया था K. सो आएगा 2K. अकेडमिक स्टैटिस्टिक्स ऑफ राजस्थान, तो T.4437, ये तो और के लिए हो गया, और ये S हो गया फॉर स्टैटिस्टिक्स. नाउ पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट PCI, इसमें पर्सनैलिटी कॉमन आइसोलेट है एंड एनर्जी कॉमन आइसोलेट. सो जैसे बी के प्रोफेशन इंस्टीट्यूशन के लिए D है, सो यूज़ कॉमा. फॉर एग्जांपल मेडिकल प्रोफेशन इन इंडिया, उसके लिए होगा L.44, B. सो जो प्रोफेशन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे B से, तो फिर कॉमा यूज़ हो जाएगा. अब एनर्जी कॉमन आइसोलेट में कॉलन यूज़ होगा. क्रिटिसिज्म के लिए G, इन्वेस्टिगेशन रिसर्च के लिए F, तो कॉलन यूज़ करके देखते हैं. लिटरेरी क्रिटिसिज्म तो O.G, तो डॉट नहीं, कॉलन G, तो G होगा क्रिटिसिज्म के लिए यूज़. Now, canonical classes. Within the colon, Ranganathan has divided some of the main classes into traditional subclasses rather than into categories, which are called canonical classes. सो जो सब क्लासेस में डिवाइड हो गए, जैसे कि बी मैथमेटिक्स के लिए है तो B1 अरिथमेटिक, B2 अलजेब्रा, B3 एनालिसिस, तो ये मैथमेटिक्स के ही जो सब पार्ट्स हैं वो. और C फिजिक्स के लिए होता है तो C1 फंडामेंटल, C2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सो ये जो फिजिक्स के टॉपिक्स हो गए. फॉर एग्जाम्पल टाइटल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो उसका क्लास नंबर बनेगा B9:165.44. एंड एज ऑफ अर्थ, तो उसका बनेगा B91:67. नो अपूपा प्रिंसिपल जो रंगनाथन ने दिया था, दिस इज अ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड शेल्फ अरेंजमेंट मेथड ensuring books are placed in a helpful sequence based on subject relevance. सो सब्जेक्ट के रेलिवेंस के अकॉर्डिंग लाइक ये जो बुक्स का अरेंजमेंट करना शेल्फ के अंदर और क्लासिफिकेशन करना, वो प्रिंसिपल दिया था रंगनाथन ने, दैट इज कॉल्ड अपूपा प्रिंसिपल. इन दिस द कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी इज डिवाइडेड इनटू 3 बेस्ड ऑन इट्स यूजेबिलिटी. सो कलेक्शन को 3 में डिवाइड किया गया है, विच इज अमरल, पेनम्ब्रल एंड एलियन अलाइन सॉरी. अमरल है द कलेक्शन दैट द रीडर्स नीड्स द मोस्ट, तो जो मोस्ट यूज्ड है वो है अमरल. पेनम्ब्रल है अ कलेक्शन हुज इम्पोर्टेंस टू द रीडर इज लेस देन द अमरल, तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कलेक्शन वो है अमरल, एंड उससे जो कम यूज़ होगा वो है पेनम्ब्रल. एंड अलाइन इज एन इनसिग्निफिकेंट कलेक्शन, ये इनसिग्निफिकेंट कलेक्शन है जो कभी कभार रेयरली यूज़ होता है. रीडर्स डोंट नीड इट और रेयरली नीड इट, बट इट्स प्रेजेंट इन द लाइब्रेरी इज़ मैंडेटरी. सो इसके लिए जो बताया है उन्होंने कि
APUPA की जो बीच शेल्फ है उसके जो सेंटर में है उसको तो उसमें रखो अमरल को, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और उसके साइड में पेनम्रल एंड लास्ट में अनाइल अलाइन को। सो ये ग्राफ टाइप में बता रखा है कि जो पीक वाली चीज़ है सबसे ज़्यादा यूज़ होगा उसमें अमरल को रखा जाएगा, सब और जो बाकी है उनको साइड साइड करके रखना है। तो जो अमरल है हैज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी। अब देखते हैं फेज रिलेशन। जैसे कि बुक है मैथमेटिक फॉर इंजीनियरिंग, इसकी मेन क्लास होगी इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियर्स आर द यूजर्स ऑफ दिस बुक। मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर, तो इंजीनियर यूज करेंगे इस बुक को, तो उसकी मेन क्लास इंजीनियरिंग होगी, तो ये इंजीनियरिंग वाली शेल्फ में रखी जाएगी। और जो साइकोलॉजी ऑफ डॉक्टर है तो इसमें डॉक्टर्स थोड़ी ना पढ़ेंगे इसको, साइकोलॉजिस्ट पढ़ेंगे, तो साइकोलॉजी मेन क्लास होगी इसके लिए। तो जो यूज़र है, जो उसको यूज़ करने वाला है, उसके अकॉर्डिंग वो शेल्फ, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाली शेल्फ में रखना, तो इसको कहते हैं फेज रिलेशन। तो फेज रिलेशन refers to the connection between two or more subject, facet or ideas assembled to form a complex subject in the library classification. So according to CC, there are 3 levels and 6 types of phase relation. अभी जो 3 levels बताए गए हैं, those are inter subject, intra facet and intra array, and 6 types हैं जर्नल बायस कंपैरिजन डिफरेंस टूल एंड इन्फ्लुएंसिंग। अब ये जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसमें ये जो कोडिंग है ये पूछते ही पूछते हैं। सो जो फर्स्ट है जनरल, उसका उसके लिए जो फेज का कोड है ए, इंट्रा फेसेट के लिए जे एंड इंट्रा एरे में टी। सो ये ऐसे ही करके हमें याद करनी होगी कि जर्नल में ए फेज के लिए ए है, फिर बाइस में बी, कंपैरिजन सी, फिर डिफरेंस के लिए डी, फिर जी। अभी ए बी सी डी ई एफ को छोड़ के फिर जी। फिर इंट्राफेसेट में चलते हैं जे के एम एन आर टी यू वी डब्ल्यू वाई। ये लिख लिख के ही याद करनी होगी कि कौन से स्किप कर रखे हैं और कौन से अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए हैं। एंड इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंटरफेसेट में, बाईस के इंटरफेसेट में बता दो कौन सा है। अब ए है, बी है, वी है या फिर के है, बता दो। तो इसलिए ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करनी पड़ेगी। अभी इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, देखते हैं। टाइटल द रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड रिलीजन, तो फिलोसफी के लिए आर है, रिलीजन के लिए क्यू है, तो इसका क्लास नंबर बनेगा क्यू 0 स्मॉल ए आर। सो ऐसे जो ये है इंटर सब्जेक्ट वाला एग्जाम्पल। सो ए है जर्नल, ये 2 सब्जेक्ट जिसमें बराबर हो। सो जो ये है फिलोसफी और रिलीजन, इसमें दोनों सब्जेक्ट बराबर हैं, मतलब इक्वल वैल्यू रखते हैं, तो इसलिए भी ये ए यूज़ हो गया। अब साइकोलॉजी फॉर लॉयर, साइकोलॉजी के लिए एस, जेड लॉयर के लिए जेड है, सो इसमें एस और जेड के बीच में देखो बी यूज़ हुआ है, तो बी किसके लिए यूज़ होता है, बायस, कि एक सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। तो जो साइकोलॉजी है तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, तो फिर मतलब इन दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस नहीं मिली है एज अ सब्जेक्ट, तो इसलिए बी यूज़ हो गया। ऐसे ही इंट्रा फेसेट देखते हैं, रिलेशन बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म। सो उसके लिए हमने जे यूज़ किया है, क्यों, क्योंकि जो जे है वो भी देखो इंट्रा फेसेट में जे भी इक्वल, अगर 2 सब्जेक्ट इक्वल हो तो उसके लिए यूज़ किया गया है, सो इसलिए हमने इसमें जे यूज़ किया, तो ये टेबल ऐसे यूज़ होगी। नेक्स्ट, प्रेसिडेंस ऑर्डर और द फेसेट सीक्वेंस या फिर साइटेशन ऑर्डर, ये भी रंगनाथन ने दिया था। सो 4 प्रिंसिपल्स है प्रेसिडेंस ऑर्डर के, विच आर यूज टू अरेंज फेसेट्स इन लॉजिकल एंड हेल्पफुल सीक्वेंस। सो फर्स्ट प्रिंसिपल है वॉल पिक्चर प्रिंसिपल। इसमें जैसे वॉल और पिक्चर है, ये 2 फेसेट हो गए, फेसेट ए फेसेट बी। सो इफ फेसेट बी डिपेंड्स ऑन फेसेट ए फॉर इट्स एग्जिस्टेंस और ऑपरेशन, देन ए शुड प्रिसाइड बी। सो अगर फेसेट जो बी है वो डिपेंड करता है ए पे, तो जो फेसेट बी है वो बाद में लिखा जाएगा और फेसेट वन पहले लिखा जाएगा। जैसे पिक्चर है, अगर वॉल नहीं होती तो फिर वो पिक्चर कहीं हम लगा नहीं सकते थे, तो अभी जो पिक्चर है वो डिपेंड कर रही है वॉल के ऊपर,
तो इसलिए जो ये वॉल है ये पहले लिखा गया, एंड जो फेसेट जो पिक्चर है ये फेसेट बी ये बाद में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डिजीज ट्रीटमेंट, कि अगर डिजीज नहीं होगी तो फिर ट्रीटमेंट किसका करोगे, तो फिर जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है डिजीज के ऊपर। सो डिजीज एग्जिस्ट बिफोर ट्रीटमेंट, तो डिजीज इसमें फेसेट ए हो जाएगा और डिजीज ट्रीटमेंट हो जाएगा फेसेट बी। सो फेसेट बी फेसेट ए के बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि जो फेसेट बी है वो डिपेंड करता है फेसेट ए के ऊपर। दिस इज द वॉल पिक्चर प्रिंसिपल। अब सेकंड है होल ऑर्गन प्रिंसिपल। इफ अ facet is organ or part of another whole entity, then whole should precede the organ। कि जो होल ऑर्गन प्रिंसिपल है कि जो कोई बड़ी चीज है जिसका दूसरा जो फेसेट है वो ऑर्गन है, तो जो बड़ा वो पहले लिखा जाएगा और उसका ऑर्गन बाद में लिखा जाएगा। लाइक पार्लियामेंट और लोकसभा है, तो जो लोकसभा है वो पार्लियामेंट के अंदर आती है, तो पार्लियामेंट को हम पहले लिखेंगे और लोकसभा को बाद में। अब इंडिया प्रेसिडेंट, सो इंडिया इज द होल एंड प्रेसिडेंट उसका पार्ट है, उसका ऑर्गन में उसका ऑर्गन है, तो इंडिया को पहले लिखा जाएगा और प्रेसिडेंट को बाद में लिखा जाएगा। नाउ काउ काफ प्रिंसिपल। इफ टू फेसेट्स आर क्लोजली रिलेटेड और inseparable, they should be kept together even if they are distinct। लाइक द काफ है जो डिपेंडेंट पार्ट है, फॉलो द काउ विच इज द मेन एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया प्रेसिडेंट पावर, सो ये है, तो प्रेसिडेंट एंड पावर आर केप्ट टुगेदर आफ्टर कंट्री। तो इसमें होगा जैसे काउ काफ प्रिंसिपल यूज होगा कि ये इनसेपरेबल चीज़ है, इंडिया से सेपरेट नहीं कर सकते तुम प्रेसिडेंट को। सो इंडिया के बाद में ही लिखा जाएगा प्रेसिडेंट एंड पावर। फोर्थ इज एक्ट एंड एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल। ये है कि इसी सीक्वेंस में हम यूज़ करेंगे। एक्ट एंड है थिंग्स एक्टेड अपॉन, एक्टर कौन है जो परफॉर्म करता है, और टूल है जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। सो दिस फॉर्मूला ऑर्गेनाइज द कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इन अ लॉजिकल प्रिडिक्टेबल फ्लो टू एड द क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ गोल्ड बाय अ मैकेनिक विद अ सो, तो इसमें सो टूल हो गया, मैकेनिक इज द एक्टर, गोल्ड इज द एक्टेंट एंड कटिंग इज द एक्शन। सो जो गोल्ड के ऊपर एक्शन हो रहा है कटिंग का बाय मैकेनिक विद अ सो, सो इसमें हम ये प्रिंसिपल यूज करेंगे एक्टेंट एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल, कि इस सीक्वेंस में हम लिखेंगे। सो दिस इज द प्रेसिडेंस ऑर्डर।